हम जब कोई भी मूवी देखते हैं या फिर हम जब कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं और हमारे से गलती से कोई चीज़ आगे बढ़ जाती है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? हम उसको पॉज़ करके या तो रिवाइंड करते हैं और अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम पॉज़ करके उसे फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। यही 2 टेक्नीक जो है हमें अपनी मैरिड लाइफ़ में भी अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारी मैरिड लाइफ़ में हमारे को पता चले कि हमें कहाँ पॉज़ देकर किस चीज़ को फ़ास्ट फॉरवर्ड करना है और किस चीज़ को रिवाइंड करना है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें अपनी मैरिड लाइफ में पॉज कहाँ कहाँ देने चाहिए। तो यूजुअली पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से कुछ एक अगर हम डिस्कस करें तो एक पॉज होता है अगर हम अपनी लाइफ को बिजीनेस से पॉज करें। तो आजकल सब वर्किंग होते हैं, सबका कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल टारगेट होता है, प्रोफेशनल नहीं होता तो होम मेकिंग टारगेट्स भी होते हैं। अगर हम उसमें अपने बिजीनेस को पॉज देते हुए रीसेट करते हुए अपनी मैरिड लाइफ को एक प्रायोरिटी पे रखें तो वहाँ से भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे मोड पर जाता है, एक स्मूदर मोड पर जाता है। पॉज फ्रॉम योर वट एवर यू थिंक दैट इज नॉट ऑफ प्रायोरिटी। कई बार क्या होता है कि होती बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए मैरिड लाइफ में। हमारे पास रिलेशंस भी होते हैं, हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं, सोशल गैदरिंग्स भी होती हैं, पर्सनल गैदरिंग्स भी होती हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है। ये आपको देखना है कि उस प्रायोरिटी के अंदर अगर हम कुछ सेग्रीगेट कर रहे हैं, मे बी उनको ये देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है या कहाँ हम जाना अवॉइड कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉज जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज समथिंग वी नीड टू गिव टू अ पॉज इन टू आवर मैरिटल रिलेशनशिप। अदर देन दीज पॉइंट्स जहाँ पे हम अपनी मैरिटल लाइफ को रीसेट करके पॉज करके टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ पर ओवरली इन्वॉल्व हैं। मे भी हो सकता है हम अपने फ्रेंड सर्कल में ओवरली इन्वॉल्व हो, मे भी हो सकता है हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में ओवरली इन्वॉल्व हो, या फिर ना भी प्रोफेशनल लाइफ में ओवरली इन्वॉल्व हो, हम अपनी खुद के ही अंदर इतने ओवरली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वी आर अ मैरिड कपल। और उस ओवरली इन्वॉल्व होने के चक्कर में हम स्टार्ट क्या करते हैं, अगेन डार्गो इफेक्ट। हम सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आप ही फ्री नहीं होते तो हम क्या करें। अब खुद हम ओवरली इन्वॉल्व है लेकिन क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर नहीं है भी, तो मैं सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देती हूँ कि नहीं यार तुम ही ओवरली इन्वॉल्व, मैं क्या करूँ। तो दिस इज अगेन यू हैव टू पॉज योर थिंग्स एंड रीसेट द थिंग्स कि आपके लिए इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है, आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो सबसे वैलिड सबसे ज्यादा डिस्कस पॉइंट आता है वो आता है हाउस वाइफ का, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने आप को ओवरली इन्वॉल्व कर लेती हैं घर के कामों में, घर के कोर्स में, और फिर उनकी सबसे ज्यादा शिकायत होती है देयर इज नो वन टू हेल्प मी आउट। यू हायर अ सर्वेंट, आपके इधर हाउस हेल्प भी है, आपके इधर मे बी कुक भी हो, बट अगेन यू डोंट हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि वो काम सही से कर रहे होंगे। तो आप अपने आप को उनके साथ ओवरली इन्वॉल्व कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग द हाउस कोर्स दैट यू फॉरगेट दैट यू हैव योर इंडिविजुअल टाइम, you need your individual time. Coming to another point where we have to give to pause into our marital relationship is overly involved relationships. Overly involved relationships in terms of relatives. कई बार होता है कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन हेल्दी कन्वर्सेशन बट यूजुअली इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब वो रिलेटिव्स जो है हम आपको अपना एस्पेक्ट देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी मैरी दोज एस्पेक्ट्स विद आवर स्टोरी। उसमें होता क्या है, हमने क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को मैच किया, लेकिन सिचुएशंस दोनों हाउसेस में डिफरेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि फिर अगेन यू नीड टू गिव अ पॉज टू योर कन्वर्सेशन एंड यू हैव टू रीथिंक, यू हैव टू रिवाइंड कि क्या उनका ओपिनियन आपके मैरिड लाइफ के साथ मैच करता है, या आपने सिर्फ जस्ट एक रैंडम मार्केट परचेज कर लिया कि देखी जाएगी शायद कहाँ आ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट मेक किड्स अ प्रायोरिटी बट नॉट बियॉन्ड योर रिलेशनशिप्स। बच्चे ज़रूरी होने चाहिए, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि उनको आप इस लाइफ में लेकर आए हैं, बट दैट आर नॉट अ प्रायोरिटी बियॉन्ड योर मैरिज। आपका एज अ मैरिड कपल आप दोनों का रिलेशनशिप सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए। Again, then you have to shuffle the things, you have to shuffle the routines according to your kids' requirement, but that simply doesn't mean कि आप एक दूसरे को as a spouse completely ignore कर दें और खाली मदर और फादर बन के रह जाएं। So guys, there are few
points that we have discussed into this video, where you need to give a pause to your points and you need to give a pause to your arguments to the marital relationship. For any kind of understanding for whatever points we have discussed, you can book a session by dialing a number on the given number on the screen, and just subscribe to my YouTube channel for further video updates.